उत्तर प्रदेश के नगर मेरठ में एक धनी साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी सहित 3 बेटे और 3 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू चित्रा चतुर और होशियार थी, जबकि उसके पुत्र और 2 बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि की थी। इसलिए साहूकार सबसे छोटी बहू पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। एक बार नगर का राजा किसी कारण से साहूकार से नाराज हो गया और उसे नगर से तड़ीपार कर दिया। उसने साहूकार को आदेश दिया कि नगर छोड़ते समय वह और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर के वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ न ले जाएं। साहूकार क्या करता? वह विवश था। उसने अपने परिवार को राजा के आदेश के बारे में बताया और जैसा था उसी हालत में नगर छोड़कर चलने के लिए कहा। सभी तैयार हो गए। जाने के पूर्व छोटी बहू चित्रा ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां ले जा सकती है। सिपाहियों ने मना नहीं किया। छोटी बहू ने आटा गूंथा और उसमें 4 बहुमूल्य हीरे छिपा दिए। उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें पोटली में बांध लिया। जब उनका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा, तब सिपाहियों ने पोटली की तलाशी ली। उसमें रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साहूकार और उसका परिवार नगर से निकल पड़े। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद रात में वे एक नगर में पहुंचे। वहां विश्राम के लिए वे एक धर्मशाला में ठहरे। रात भर विश्राम करने के बाद जब वे उठे तो साहूकार ने सबसे कहा कि वह सभी अपने आभूषण दे दें, जिन्हें बेचकर वह खाने पीने की वस्तुओं और वस्त्रों की व्यवस्था कर लेगा। तब छोटी बहू चित्रा ने उसे रोटियों में छुपाए हीरों में से एक हीरा देकर कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए हीरा। इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए। उस धन से रहने के लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकेंगे। साहूकार ने हीरा ले लिया और उसे लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने नगर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके पास गया। उसके पास पहुंचकर उसने हीरा दिखाते हुए उसके एवज में धन देने का निवेदन दिया। बहुमूल्य हीरा देख उस घनश्याम नाम के जौहरी के मन में लोभ आ गया। वह हीरा हथियाने के बारे में सोचने लगा। उसने साहूकार से कहा, यह हीरा तो बहुत कीमती है। इसके लिए धन मुझे घर से मंगाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ। तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। और उसने साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत की बनी थी और उस पर एक गद्दा रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। साहूकार जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कच्ची सूत टूट गई और साहूकार छेद से होते हुए तहखाने में जा गिरा। जौहरी ने फौरन तहखाने का छेद पत्थर से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के समान कुर्सी रख दी। फिर हीरे को तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में सभी साहूकार की प्रतीक्षा करते करते थक गए, मगर वह नहीं लौटा। तब छोटी बहू चित्रा ने अपने पति को दूसरा हीरा देकर कहा, जाओ बाजार जाकर पिताजी को ढूंढो। अगर मिल जाए तो इस हीरे को वापस ले आना। यदि न मिले तो हीरा बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र ले आना। उसका पति हीरा लेकर बाजार चला गया। वहां उसने अपने पिता की तरह ही सबसे बड़े जौहरी का पता किया। लोगों ने उसे उसी जौहरी के पास भेजा जिसने उसके पिता को कैद कर लिया था। जौहरी के पास पहुंचकर उसने उसे हीरा दिखाया। लालची और धूर्त घनश्याम जौहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था, और अब दोनों पिता और पुत्र जौहरी के तहखाने में कैद थे। जब चित्रा का पति भी वापस नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। उसने स्वयं बाजार जाने का निर्णय लिया। वह बाजार गई और अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीजों और वस्त्रों की व्यवस्था की। धर्मशाला वापस आकर उसने खाने पीने की चीजें और वस्त्र परिवार वालों को दिए और स्वयं यह कहकर वहां से निकल गई कि वह पिताजी और अपने पति को खोजने जा रही है। वहां से निकलकर उसने अपने लिए सिपाही की पोशाक खरीदी और सिपाही का भेष बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से विनती की कि वह उसे अपने महल का सिपाही बना ले। राजा ने उसे सिपाही बना दिया और महल की पहरेदारी का कार्य उसे सौंप दिया। कुछ दिनों तक सिपाही बनी चित्रा ने महल के चारों ओर पहरेदारी की। वहां उसे पता चला कि महल के पशुशाला में रोज रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। उसने राजा से पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा हिचकिचाया, पर बाद में उसे अनुमति दे दी। वहां से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चित्रा सिपाही के वेश में बैठ गई। उसने अपनी उंगलियां जगह जगह से काट ली ताकि उसे नींद न आ पाए। रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा अजीब दिखने वाला काला जानवर सींग उठाए महल की तरफ भागा आ रहा है। वह समझ गई कि यही वह राक्षस है। जैसे ही वह काला जानवर उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर चित्रा बैठी हुई थी, वह अपने दोनों हाथों में तलवार लिए नीचे कूद पड़ी और सीधे जानवर के ऊपर गिरी। काले जानवर पर गिरते ही उसने तलवार के तेज वार से उसका सिर काट दिया। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सिपाही रूपी चित्रा को बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
तुमने उस राक्षस से छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वह मांग लो। चित्रा बोली, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि यदि किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। उसकी काबिलियत देख महाराज ने उसे नगर का कोतवाल बना दिया। नगर का कोतवाल बनने के बाद चित्रा ने अपने पति और ससुर की खोज प्रारंभ की। उसने सोचा कि वे लोग अवश्य नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास हीरा बेचने गए होंगे। इसलिए उसने नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाया और उसके पास पहुंची। वे नगर के कोतवाल के वेश में थी तो घनश्याम जौहरी उसे पहचान नहीं पाया और कोतवाल समझकर खूब आओ भगत करने लगा। वह बोला, ओ भाग्य जो आप हमारी दुकान में पधारे, कहिए क्या सेवा करूं। कोतवाल बनी चित्रा बोली, महाराज, शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषण के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य हीरा चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। घनश्याम जौहरी ने कई हीरे दिखाए किंतु उनमें वह हीरा नहीं था जो चित्रा ने अपने पति और ससुर को दिया था। इसलिए वह उन हीरों को नकारते हुए बोली, कोई ऐसा हीरा दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। ये सब हीरे तो तुच्छ जान पड़ते हैं। तब जौहरी तिजोरी से निकालकर वही हीरा लेकर आया जो उसने साहूकार और उसके पुत्र से छीना था। चित्रा हीरा देखते ही पहचान गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इस जौहरी को, ये जौहरी नहीं चोर है। जौहरी को कुछ समझ नहीं आया। तब चित्रा बोली, यह हीरा तुम्हारा नहीं है, ये तुमने एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। बताओ तुमने उन्हें कहाँ रखा है। जौहरी समझ गया कि कोतवाल को सब पता है। वह वहां से भागने लगा मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर चित्रा ने पूरी दुकान की तलाशी ली। तब उसे कुर्सी के नीचे पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर हटाने पर नीचे तहखाने में उसे अपने पिता और ससुर अधमरी हालत में मिले। उसने उन्हें वहां से निकाला और तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई। जौहरी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। कोतवाल बनी चित्रा ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने जौहरी को कैद करवा दिया। कोतवाल की बुद्धिमत्ता को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसका विवाह राजकुमारी से करना चाहता था। उसने यह प्रस्ताव कोतवाल बनी चित्रा के सामने रखा तो चित्रा उसे सारा किस्सा बताते हुए सिपाही का वेश हटाकर अपने वास्तविक रूप में आ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने यह सारा स्वांग अपने पति और ससुर का पता लगाने के लिए किया था। मुझे क्षमा करें। राजा चित्रा की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर चकित भी था और प्रसन्न भी। उसने चित्रा को क्षमा कर दिया और उनके परिवार को अपने नगर में बसने की अनुमति दी। साथ ही साथ उनको नया व्यापार आरंभ करने में भी हर संभव सहायता दी। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक बहुत ही प्यारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।